सो हेलो वियर, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये ट्राइंगल में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे काफ़ी प्रूविंग्स होती हैं। तो इसका प्रूविंग भी आती है एग्ज़ाम में और जो थ्योरम है इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखिए प्रूविंग, पहले हम थ्योरम को रीड करते हैं। थ्योरम क्या है? इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two sides is in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. क्या है? If a line drawn parallel, ये parallel हो गया, parallel to one side of a triangle, एक साइड के पैरेलल है तो जो बाकी जो साइड्स हैं वहाँ पर किसी दो पॉइंट, जिस पॉइंट्स पर वहाँ पर ये कट करती है तो उससे जो रेशियो हमारे बनेंगे वो इक्वल होंगे। मीन्स ए डी अपॉन डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। कोई भी ट्राइंगल हमारा है, यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये बेसिक हमारे थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी इसको सेम इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो प्रूविंग का कैसे करेंगे? हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन हमने इसमें करा है? यहाँ पर ये कि देखिए कि ये जो ट्राइंगल हमारा है, ये ट्राइंगल है, यहाँ देखिए ये पैरेलल लाइन है, यहाँ हमने इससे ये परपेंडिकुलर लाइन डाली, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन डाली। देखिए कोई भी ट्राइंगल हमारा है, देखिए पहले इस बात को समझिए, यहाँ परपेंडिकुलर सपोज लाइन आ रही है तो इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, राइट। तो वही हमने इस ट्राइंगल में ए डी ई में, ए डी ई हमारा, मैं यहाँ बना देती हूँ ए डी ई, ये ए डी ई, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने यदि डाला और इसका एरिया निकालना तो हम क्या करेंगे? बेस ये वाला होगा, ये हाइट होगी, और यदि ये वाला बेस होगा तो इसके लिए फिर हाइट ये वाली आएगी, बट एरिया क्या होगा? सेम। ये आप प्रीवियस क्लासेस से बहुत अच्छे से आपको पता है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया, ये बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट, मान लीजिए ये बेस होगा तो ये हाइट होगी। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने प्रूविंग करी है ये। तो देखिए ये ट्राइंगल का एरिया ए डी ई इक्वल टू क्या हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या लगा यहाँ पर? ये हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करा है। बेस क्या हो गया? ए डी, ये वाला बेस लिया, ये बेस, तो हाइट हो गई ये वाली। ये ट्राइंगल ऐसे करके ट्राइंगल था ना, ये वाला बेस हो गया, ये बेस, तो ये वाली हाइट हो गई। ये कौन सा बेस था? ए डी, हाइट क्या आ गई? ई एन। अब इसका दूसरी तरह से निकाल लिया, अब की बार बेस ये वाला लिया गया, ये बेस लिया और ये वाली हाइट, तो ये वाला बेस और ये हाइट। ये बेस कौन सा है? ए ई है, हाइट कौन सी ये वाली है? डी है। ठीक है, तो ये एरिया क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। नॉर्मल सी बात है, ये दोनों एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की दोनों एरिया क्या है? ए डी ई ट्राइंगल के हैं। नाउ अब ये वाला हम लेते हैं, नीचे वाला, ये जो हमारा ट्राइंगल बना हुआ था यहाँ पे ट्राइंगल, इसने ये पैरेलल लाइन है और इसके बाद में ये पैरेलल दोनों लाइन है, यहाँ हमने डायगोनल्स को मिला दिया, ये हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ये। तो यहाँ पे एक और थ्योरम है, आपने प्रीवियस क्लासेस में करी हुई है कि दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में यदि जो ट्राइंगल बनेंगे उनका सेम बेस है तो उन दोनों का एरिया सेम होता है। इस बात को देखिए, इस तरह से देखिए आप, इसमें इस बात को इस तरह से समझिए कि मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ और करके। सपोज ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक ट्राइंगल बना, इसका बेस ये है। एक ट्राइंगल हमने और बना दिया, इसका बेस भी यही है, तो ये बेस है। तो ये जो ट्राइंगल बना, सेम बेस पर जो ट्राइंगल बना और उन पैरेलल लाइन के बीच में बना, तो इसका एरिया सेम होगा, क्योंकि हुआ क्या? देखिए ये बेस हुआ और इसकी हाइट दोनों की क्या होगी? सेम रहेगी ना, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन में, तो हाइट सब तरफ क्या होगी? ऑलवेज सेम होगी। तो कोई दो हमारी पैरेलल लाइन है, उसके बीच में जो ट्राइंगल जितने भी बनते हैं, दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे बेस सेम है। इस वाले बेस से जो भी ट्राइंगल बनेंगे सबका एरिया सेम होगा, ये बेस है।
क्योंकि हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। बेस सेम है, हाइट भी उनकी सेम रहेगी, क्योंकि सेम ही पैरेलल लाइन में वो चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या करा, ऊपर वाले का लिया एरिया ADE का, दो तरह से करा, एक बार बेस लिया AD, एक बार बेस लिया यहाँ पर AE बेस लिया। हाइट हो गई ये वाली, इसके लिए हाइट ही होगी। उसके बाद में नीचे वाले का, यहाँ हमने क्या करा, यहाँ पे इन दोनों डायगोनल्स को मिला दिया, तो DEB ये वाला, DEB ये वाला ट्राइंगल, तो इसका बेस यदि ये है भाई, इसका बेस इस तरह से है, यहाँ पर ये बना हुआ ऐसे करके बेस है, ये बेस है, ये बेस है, तो हाइट क्या होगी, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ही आएगी, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये परपेंडिकुलर में, यानी इस बेस से इस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। यदि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो उसमें बेस जो एल्टीट्यूड जब डालेंगे वो बाहर की तरफ जाएगा, ट्रायंगल से बाहर की साइड जाएगा, बट इस पॉइंट से इसका यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, तो ये बेस हो गया और ये वाली हाइट हो गई आगे। इसी तरह से इसमें ये वाला बेस हो गया और ये वाली हाइट हो गई। तो अब ये जो ट्रायंगल दोनों की दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों का एरिया सेम होगा। ये इक्वेशन 3 वाले का और इक्वेशन 4 वाले का, दोनों का एरिया सेम हो गया। हमने क्या करा, अब इसका रीजन देखो लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्यों है, बिकॉज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, लिख दिया मैंने यहाँ पर। थोड़ा ऐसे एडजस्ट थोड़ा कर देती हूँ मैं कैमरे को। अब देखिए, अब नीचे दिस 1/3, दिस अपॉन 3, यानी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB। इसी तरह से दिस अपॉन दिस, ये दोनों का हमने एरिया दिखाया यहाँ पर, ये तो इन दोनों का जो एरिया यहाँ पर क्या आ गया, ये सेम लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया यहाँ पर, ये और ये भी कट गया। कटने के बाद में क्या बचा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DE। एक मिनट, ये DB होगा, ये मेरे गलत लिखते, DB होगा यहाँ पर, ये AD अपॉन DB बचा, और यहाँ क्या बचा, AE अपॉन EC। देखो AE अपॉन EC, AD अपॉन DB, ये ही बचा, प्रूफ हो गया। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसके मैं बाद वाली वीडियो में बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी है ये। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई होगी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या होता है। बताइए मुझे, कि कोई ट्राइंगल है तो किसी एक साइड के पैरेलल हमने लाइन बनाई, देन उसके बाद में वो जो लाइन पैरेलल लाइन है वो उसको दोनों साइडों को कुछ दो हमारे पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। क्या इसमें, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। दूसरा हमने इसमें क्या यूज करा है, हमने एक ही ट्राइंगल के एरिया को दो तरह से हमने निकाला, दोनों में बेस अलग लिए, हाइट लिए, सेम होगा। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट लिया कि दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे इफ सेम बेस है। ओके देन, फिर बाय बाय। आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप लोग मुझे। और क्लास में तो मैं आप लोगों को मैं क्लियर कर ही चुकी हूँ। वीडियो से डालिए, वीडियो आप लोग देख लेंगे तो कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं है तो वीडियो में देख लेंगे तो आपको सब रिमेंबर हो जाएगा। ओके बाय बाय।